प्रिय दोस्तों, मैं आपके समर्थन और प्यार के लिए दिल से आभारी हूँ। आपके एक एक कमेंट, लाइक और शेयर से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आगे भी आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जब कोई धोखा देता है या दुख देता है तो बस एक बात सुननी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए नहीं रोऊंगी। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और आगे बढ़ो। उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दो। अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी को बढ़ावा दो। धोखे और दुख से सीखो और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करो। अपने आप पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। जब कोई आपको धोखा देता है या दुख पहुंचाता है, तो सबसे पहले उनकी बात सुनना महत्वपूर्ण है, ताकि आप समझ सकें कि उनकी बातों और कार्यों के पीछे क्या कारण हो सकता है। जब हमारे साथ धोखा होता है या कोई हमें दुख पहुंचाता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा, दर्द और निराशा होती है। ऐसे में हम अक्सर सामने वाले की बात सुनने के बजाय तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम पहले उनकी बात सुन लें, तो शायद स्थिति को समझने और हल करने में आसानी हो सकती है। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। राज और श्याम बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में खेलते थे और एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके रास्ते अलग होने लगे। राज ने बिजनेस में कदम रखा और श्याम ने सरकारी नौकरी की। धीरे धीरे उनकी दोस्ती कमजोर पड़ने लगी। एक दिन राज को पता चला कि श्याम ने उसके एक बिजनेस डील में धोखा दिया है। राज को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि वो श्याम से कभी बात नहीं करेगा। लेकिन फिर उसने एक पल रुककर सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्याम ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया हो? क्या उसके पास कोई मजबूरी रही होगी? राज ने श्याम से मिलने का फैसला किया। जब श्याम आया, तो राज ने उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दिया। श्याम ने बताया कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और उसके परिवार की जिम्मेदारी थी। उसने बताया कि कैसे एक व्यक्ति ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने राज के साथ धोखा नहीं किया, तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। राज ने श्याम की बात ध्यान से सुनी और समझा कि उसके दोस्त ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, बल्कि वह मजबूरी में ऐसा करने को मजबूर हुआ था। राज ने श्याम को माफ करने का फैसला किया और उसकी मदद करने की पेशकश की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई हमें धोखा देता है या दुख पहुंचाता है, तो हमें सबसे पहले उनकी बात सुननी चाहिए। हो सकता है कि उनके पास कोई मजबूरी हो या वे किसी दबाव में हो। सुनने से हम समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं और उचित समाधान निकाल सकते हैं। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं, तो हम न केवल उनकी भावनाओं को समझते हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों में भी सुधार ला सकते हैं। सुनना एक कला है और अगर हम इसे सीख लें, तो हम जीवन की कई चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको धोखा दे या दुख पहुंचाए, तो पहले उनकी बात सुनने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको उनकी बातों से कोई नया दृष्टिकोण मिले और आप समस्या का समाधान निकालने में सफल हों। सुनना एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें दूसरों को समझने और स्वयं को भी बेहतर तरीके से व्यक्त करने में सहायक होता है। जब कोई आपको धोखा देता है या दुख पहुंचाता है, तो सुनने से आप उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर सकते हैं, भले ही आप उनकी बातों से सहमत न हों। जब हमारे साथ धोखा होता है या कोई हमें दुख पहुंचाता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा, दर्द और निराशा होती है। ऐसे में हम अक्सर सामने वाले की बात सुनने के बजाय तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें, तो शायद स्थिति को समझने और हल करने में आसानी हो सकती है। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अमित और रोहन एक ही कंपनी में काम करते थे। अमित एक सीनियर पद पर था,
जबकि रोहन एक जूनियर कर्मचारी था। एक दिन अमित ने रोहन को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर दिया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि रोहन ने प्रोजेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण विवरण छुपाए थे। अमित को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि रोहन ने जानबूझकर ऐसा किया है। लेकिन जब अमित ने रोहन से बात की तो उसने देखा कि रोहन बहुत परेशान और चिंतित था। रोहन ने बताया कि उसने प्रोजेक्ट के विवरण इसलिए नहीं बताए क्योंकि उसे डर था कि अमित उसकी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे। रोहन ने बताया कि वह अपने काम को लेकर बहुत आत्मसंदेह में रहता है और उसे लगता है कि वह पर्याप्त योग्य नहीं है। अमित ने रोहन की बात ध्यान से सुनी और समझा कि उसके व्यवहार के पीछे की वजह क्या थी। अमित ने महसूस किया कि रोहन की आत्मसंदेह और असुरक्षा ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। अमित ने रोहन को समझाया कि वह उसकी काबिलियत पर कभी सवाल नहीं उठाएगा और उसे अपने काम में समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई हमें धोखा देता है या दुख पहुंचाता है तो हमें उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि उनके व्यवहार के पीछे कुछ ऐसी वजहें हों जो हमें दिखाई नहीं दे रही हों। जब हम उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं तो हम समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं और उचित समाधान निकाल सकते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल उनके साथ अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, बल्कि हम स्वयं भी अधिक सहानुभूति और समझदारी के साथ व्यवहार कर सकते हैं। यह हमें अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने और समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको धोखा दे या दुख पहुंचाए, तो उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको उनकी बातों से कोई नया दृष्टिकोण मिले और आप समस्या का समाधान निकालने में सफल हों। दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करने से हम न केवल अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, बल्कि हम स्वयं भी अधिक सहानुभूति और समझदारी के साथ व्यवहार कर सकते हैं। जब कोई आपको धोखा देता है या दुख पहुंचाता है, तो सुनने की प्रक्रिया में आप शांत और संयमित रहते हैं, जिससे स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाया जा सकता है। जब हमारे साथ धोखा होता है या कोई हमें दुख पहुंचाता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा, दर्द और निराशा होती है। ऐसे में हम अक्सर सामने वाले की बात सुनने के बजाय तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम शांत और संयमित रहते हुए उनकी बात सुने, तो शायद स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाया जा सकता है? आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। रिया और प्रिया दो सहकर्मी थी जो एक ही कंपनी में काम करती थी। एक दिन रिया ने पाया कि प्रिया ने उसके एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में कुछ गलत जानकारी दी थी, जिससे रिया की प्रतिष्ठा खराब हुई थी। रिया को बहुत गुस्सा आया और उसने प्रिया से बात करने का फैसला किया। जब रिया प्रिया से मिली तो उसने देखा कि प्रिया बहुत माफी मांग रही थी और अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर रही थी। रिया ने गुस्से में आकर कुछ कहने की बजाय प्रिया की बात ध्यान से सुनी और समझा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। प्रिया ने बताया कि वो बहुत दबाव में थी और उसने जल्दबाजी में गलत जानकारी दी थी। रिया ने शांत और संयमित रहते हुए प्रिया की बात सुनी और उसे समझाया कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हो, इसके लिए वो क्या कर सकती है। रिया ने प्रिया को एक और मौका देने का फैसला किया और उसे अपने काम में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई हमें धोखा देता है या दुख पहुंचाता है, तो हमें शांत और संयमित रहते हुए उनकी बात सुननी चाहिए। जब हम शांत और संयमित रहते हैं, तो हम स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचा सकते हैं और समस्या का समाधान निकालने में सफल हो सकते हैं। शांत और संयमित रहने से हम अपने गुस्से और दर्द को नियंत्रित कर सकते हैं और अधिक सोच समझकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इससे हम न केवल अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, बल्कि हम स्वयं भी अधिक शांत और संतुष्ट रह सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको धोखा दे या दुख पहुंचाए, तो शांत और संयमित रहते हुए उनकी बात सुनने की कोशिश करें।
इससे आप स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचा सकते हैं और समस्या का समाधान निकालने में सफल हो सकते हैं। शांत और संयमित रहना एक कला है और अगर हम इसे सीख लें तो हम जीवन की कई चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब आप उनकी बात सुनते हैं तो आपको ये समझने में मदद मिलती है कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है और इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। जब हमारे साथ धोखा होता है या कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा, दर्द और निराशा होती है। ऐसे में हम अक्सर समस्या के समाधान की बजाय उसके कारणों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम समस्या के कारणों को समझ लें तो शायद उसका समाधान निकालना आसान हो जाएगा? आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अनु और मीरा दो दोस्त थी जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन अनु ने पाया कि मीरा ने उसके एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में कुछ गलत जानकारी अपने प्रोफेसर को दी थी, जिससे अनु की ग्रेड खराब हुई थी। अनु को बहुत गुस्सा आया और उसने मीरा से बात करने का फैसला किया। जब अनु मीरा से मिली तो उसने मीरा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया था। मीरा ने बताया कि वह अपने प्रोफेसर को प्रभावित करना चाहती थी और उसने जल्दबाजी में गलत जानकारी दी थी। अनु ने मीरा की बात ध्यान से सुनी और समझा कि समस्या का कारण मीरा की असुरक्षा और अपने प्रोफेसर को प्रभावित करने की इच्छा थी। अनु ने मीरा को समझाया कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हो, इसके लिए वो क्या कर सकती है। अनु ने मीरा को सुझाव दिया कि वह अपने प्रोफेसर से बात करे और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करे। मीरा ने अनु की बात मानी और अपने प्रोफेसर से बात की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई हमें धोखा देता है या दुख पहुंचाता है तो हमें समस्या के कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम समस्या के कारणों को समझ लेते हैं तो हम उसका समाधान निकालने में सफल हो सकते हैं। समस्या के कारणों को समझने से हम न केवल समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, बल्कि हम भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए भी कदम उठा सकते हैं। इससे हम अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं और स्वयं भी अधिक शांत और संतुष्ट रह सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको धोखा दे या दुख पहुंचाए, तो समस्या के कारणों को समझने की कोशिश करें। इससे आप समस्या का समाधान निकालने में सफल हो सकते हैं और भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। समस्या के कारणों को समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है और अगर हम इसे सीख लें तो हम जीवन की कई चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब आप उनकी बात सुनते हैं तो आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आप अपने रिश्तों में सुधार लाने के अवसर ढूंढ सकते हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के तरीके खोज सकते हैं। जब हमारे साथ धोखा होता है या कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा, दर्द और निराशा होती है। ऐसे में हम अक्सर समस्या के समाधान की बजाय उसके कारणों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम समस्या के कारणों को समझ लें और अपने रिश्तों में सुधार लाने के अवसर ढूंढें, तो शायद भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। रोहन और अमित दो दोस्त थे जो एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दिन रोहन ने पाया कि अमित ने उसके एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में कुछ गलत जानकारी दी थी, जिससे रोहन की प्रतिष्ठा खराब हुई थी। रोहन को बहुत गुस्सा आया और उसने अमित से बात करने का फैसला किया। जब रोहन अमित से मिला तो उसने अमित से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया था। अमित ने बताया कि वह अपने काम के दबाव में था और उसने जल्दबाजी में गलत जानकारी दी थी। रोहन ने अमित की बात ध्यान से सुनी और समझा कि समस्या का कारण अमित का काम का दबाव था। रोहन ने अमित को समझाया कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हो, इसके लिए वह क्या कर सकता है। रोहन ने अमित को सुझाव दिया कि वह अपने काम को प्राथमिकता दे और अपने काम के दबाव को कम करने के लिए कदम उठाए। अमित ने रोहन की बात मानी और अपने काम को प्राथमिकता देने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई हमें धोखा देता है या दुख पहुंचाता है, तो हमें अपने रिश्तों में सुधार लाने के अवसर ढूंढने चाहिए। जब हम समस्या के कारणों को समझ लेते हैं
और अपने रिश्तों में सुधार लाने के तरीके खोजते हैं, तो हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। अपने रिश्तों में सुधार लाने से हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि हम स्वयं भी अधिक शांत और संतुष्ट रह सकते हैं। इससे हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और खुशी ला सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको धोखा दे या दुख पहुंचाए, तो अपने रिश्तों में सुधार लाने के अवसर ढूंढने की कोशिश करें। इससे आप भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। अपने रिश्तों में सुधार लाना एक महत्वपूर्ण कौशल है, और अगर हम इसे सीख लें तो हम जीवन की कई चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। यह आपको अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे आप अधिक सोच समझकर और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जब हमारे साथ धोखा होता है या कोई हमें दुख पहुंचाता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा, दर्द और निराशा होती है। ऐसे में हम अक्सर अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें, तो शायद हम अधिक सोच समझकर और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं? आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन और विकास दो सहकर्मी थे जो एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दिन अर्जुन ने पाया कि विकास ने उसके एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में कुछ गलत जानकारी दी थी, जिससे अर्जुन की प्रतिष्ठा खराब हुई थी। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। अर्जुन ने विकास से बात करने से पहले अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए कुछ समय लिया। जब उसने विकास से बात की, तो उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा और विकास को समझाया कि उसने ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। अर्जुन ने विकास को सुझाव दिया कि वह भविष्य में ऐसी गलतियां न करे और अपने काम में सुधार करे। विकास ने अर्जुन की बात मानी और अपने काम में सुधार करने लगा। अर्जुन की प्रतिक्रिया ने विकास को अपनी गलती का एहसास कराया और उसने अपने काम में सुधार किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई हमें धोखा देता है या दुख पहुंचाता है, तो हमें अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हम अधिक सोच समझकर और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने से हम न केवल अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, बल्कि हम स्वयं भी अधिक शांत और संतुष्ट रह सकते हैं। इससे हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और खुशी ला सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको धोखा दे या दुख पहुंचाए, तो अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करें। इससे आप अधिक सोच समझकर और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं और अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है, और अगर हम इसे सीख लें तो हम जीवन की कई चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। यह आपको अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संवाद कर पाने में मदद करता है और रिश्तों में मजबूती ला सकता है। जब हमारे साथ धोखा होता है या कोई हमें दुख पहुंचाता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा, दर्द और निराशा होती है। ऐसे में हम अक्सर अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद करने में परेशानी महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संवाद करें, तो शायद हम रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं? आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। राधिका और प्रिया दो सहेलियां थी जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन राधिका ने पाया कि प्रिया ने उसके एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में कुछ गलत जानकारी दी थी, जिससे राधिका की प्रतिष्ठा खराब हुई थी। राधिका को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने प्रिया से बात करने का फैसला किया। जब राधिका ने प्रिया से बात की, तो उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और प्रिया को समझाया कि उसने ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। प्रिया ने अपनी गलती को माना और माफी मांगी। राधिका ने प्रिया को माफ कर दिया और दोनों ने अपने रिश्ते को सुधारने के लिए काम किया। राधिका और प्रिया ने अपने संवाद को बेहतर बनाने के लिए काम किया
और अपने रिश्ते में मजबूती लाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान करने की कोशिश की और अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई हमें धोखा देता है या दुख पहुंचाता है, तो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संवाद करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संवाद करते हैं, तो हम रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं और अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और खुशी ला सकते हैं। बेहतर संवाद करने से हम न केवल अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, बल्कि हम स्वयं भी अधिक शांत और संतुष्ट रह सकते हैं। इससे हम अपने जीवन में अधिक सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको धोखा दे या दुख पहुंचाए, तो अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संवाद करने की कोशिश करें। इससे आप रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं और अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और खुशी ला सकते हैं। बेहतर संवाद करना एक महत्वपूर्ण कौशल है और अगर हम इसे सीख लें, तो हम जीवन की कई चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। अंततः सुनना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको दूसरों को समझने और स्वयं को भी बेहतर तरीके से व्यक्त करने में सहायक होता है। खासकर कठिन परिस्थितियों में जब हमारे साथ धोखा होता है या कोई हमें दुख पहुंचाता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा, दर्द और निराशा होती है। ऐसे में हम अक्सर दूसरों की बात सुनने के बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सुनने की कला को विकसित करें, तो शायद हम दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और स्वयं को भी बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अनुष्का और रोहन दो सहकर्मी थे जो एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दिन अनुष्का ने पाया कि रोहन ने उसके एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में कुछ गलत जानकारी दी थी, जिससे अनुष्का की प्रतिष्ठा खराब हुई थी। अनुष्का को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने रोहन की बात सुनने का फैसला किया। जब अनुष्का ने रोहन की बात सुनी, तो उसने पाया कि रोहन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, बल्कि वो अपने काम के दबाव में था। अनुष्का ने रोहन की बात समझी और उसे समझाया कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हो, इसके लिए वो क्या कर सकता है। रोहन ने अनुष्का की बात मानी और अपने काम में सुधार करने लगा। अनुष्का और रोहन के बीच का संवाद बेहतर हुआ और उनके रिश्ते में मजबूती आई। अनुष्का ने रोहन को समझने की कोशिश की और रोहन ने अपने काम में सुधार किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुनना एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें दूसरों को समझने और स्वयं को भी बेहतर तरीके से व्यक्त करने में सहायक होता है। जब हम सुनते हैं, तो हम दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। सुनने की कला को विकसित करने से हम न केवल अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, बल्कि हम स्वयं भी अधिक शांत और संतुष्ट रह सकते हैं। इससे हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और खुशी ला सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको धोखा दे या दुख पहुंचाए, तो सुनने की कला का उपयोग करें। इससे आप दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और स्वयं को भी बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। सुनना एक शक्तिशाली उपकरण है और अगर हम इसे सीख लें, तो हम जीवन की कई चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं।